भारतीय ज्योतिष में पराक्रम, साहस, युद्ध के प्रतीक मंगल दिसंबर के 7 तारीख को अपनी वक्र गति में वक्रीय अवस्था को प्राप्त होंगे। अर्थात 7 दिसंबर 2024 को मंगल गोचर में वक्रीय स्थिति में जाएगा। वक्र गति में जब मंगल का परिक्रमण होगा, जब गोचर होगा, तो यह नीचस्थ अवस्था से किस प्रकार अतिरिक्त होगा ये हम लोग जानेंगे। दूसरा, यह मंगल कब तक वक्र स्थिति में रहेगा, वक्रीय गति में रहेगा, यह भी जानेंगे। इसी के साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि वह कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए न केवल यह चमत्कारिक फायदा देगा अपितु कठिनतम कार्य को भी सिद्धि प्रदान करेगा, और वह कौन सी ऐसी राशियां हैं जो मंगल की इस वक्र गति में परेशान होंगी, उन्हें सावधानी रखनी है और किस प्रकार इस गति का मुकाबला करना है। जय महादेव दर्शकों, तो आइए संपूर्ण जानकारी हम लोग करते हैं। सबसे पहले देखिए, 7 दिसंबर 2024 को मंगल प्रातः 5:01 पर अपनी वर्तमान की कर्क राशि में गोचर करते हुए वक्रीय अवस्था में प्रवेश करेगा, और उसकी यह वक्रीय अवस्था न केवल पूरे दिसंबर रहेगी, पूरे जनवरी रहेगी, अपितु 25 फरवरी 2025 तक रहेगी। 25 फरवरी 2025 को प्रातः 7:27 पर पुनः मंगल मार्गी होगा। मंगल को, जैसा कि प्रारंभिक अपने जो है वीडियो में मैंने बताया कि यह पराक्रम का मूल है, यह ऊर्जा का मूल है, यह साहस का मूल है, यह युद्ध का मूल है, यह विवाद का मूल है, यह विवाद का मूल है। इसलिए मंगल की इस वक्रीय अवस्था को निश्चित रूप से सामान्य ढंग से लेना भूल होगी। आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। जरा सी लापरवाही से नकारात्मक परिणाम मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ सकती है। इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि पर आने के पहले 2 बातें हम स्पष्ट कर दें कि देखिए, यदि आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, यदि आपका जन्म कर्क लग्न में हुआ, सिंह लग्न में हुआ, वृश्चिक लग्न में हुआ, धनु लग्न में हुआ या मीन लग्न में हुआ, तो निश्चित रूप से मंगल आपके लिए प्रबलतम योगकारी कहा जाएगा। और यदि वृषभ लग्न में है, मिथुन लग्न में है, कन्या लग्न में है, तुला लग्न में है, तो आपके लिए परम अकारक अर्थात नकारात्मक परिणाम देने वाला मंगल सिद्ध हो सकता है। मकर लग्न और कुंभ लग्न में यह न्यूट्रल रिजल्ट देने वाला ग्रह कहा जाता है, लेकिन ओवरऑल यह आपके लग्न के लिए बहुत अनुकूल नहीं कहा जा सकता। तो सबसे पहले हम लोग मेष राशि पर बात करते हैं। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में मंगल का गोचर होगा, और मंगल की वक्रीय अवस्था अपने उच्चस्थ अवस्था के तुल्य फल प्रदान करना प्रारंभ करेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे मंगल वक्रीय अवस्था को प्राप्त होगा, वैसे वैसे आपको उच्च का फल प्राप्त होगा। लेकिन यदि मंगल योगकारी है तो निश्चित रूप से आपके अंदर बढ़ा हुआ पराक्रम, साहस कल्याणकारी मार्ग में या प्रगति के मार्ग में लगेगा। और यदि कहीं जन्म कुंडली में मंगल की नकारात्मक अवस्था हुई तो आप किसी विवाद में आ सकते हैं। भूमि से संबंधित विवाद, मारपीट से संबंधित विवाद की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह ध्यान रखिएगा
कि मंगल की इस गोचरीय अवस्था में आपको कोई भी जोखिम भरा कार्य नहीं करना है यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल योगकारी नहीं है तो। लेकिन यदि यह मंगल योगकारी है तो यह न केवल आपका साहस बढ़ाएगा, आपके अंदर की ऊर्जा बढ़ाएगा, पराक्रम बढ़ाएगा, अपितु कठिनतम कार्य को सिद्ध करने में यह सहायता भी प्रदान करेगा। भूमि से संबंधित यदि काम आप करते हैं, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई काम करते हैं, लैंडेड प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई काम करते हैं, तो आपको मुख्य रूप से लाभ होने की पूरी संभावना दिखाई देगी, पूरी संभावना दिखाई देगी। प्रसिद्धि भी बढ़ेगी आपकी और आर्थिक स्रोत में अचानक वृद्धि के पूर्ण संकेत प्राप्त होने लगेंगे। लेकिन यदि नकारात्मक है मंगल, नकारात्मक से तात्पर्य क्या है कि यदि जन्मकालिक कुंडली में आपका मंगल योगकारी नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रतिदिन आप भगवान सूर्य को जल दीजिए और बजरंग बाण का 3 पाठ निश्चित रूप से करिए। यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो राशि से तीसरे गोचर करने वाला यह मंगल संपूर्ण मनोरथ सिद्ध करने में आपकी सहायता करेगा। आपके अंदर न केवल नवीन ऊर्जा का संचार करेगा, अपितु आप देखेंगे जिन लक्ष्यों को आप कठिन मान के छोड़ चुके थे, उन लक्ष्यों के प्रति भी आगे बढ़ने की न केवल प्रवृत्ति पैदा होगी, अपितु निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होने का मार्ग प्रशस्त होने लगेगा। इसी के साथ साथ यदि आप बेरोजगार हैं तो नौकरी का अवसर भी यह मंगल प्रदान करेगा। भाइयों के बीच में, भाई बहनों के बीच में थोड़ा मतभेद की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि कहीं स्मोकिंग आप करते हैं तो बहुत सावधान रहिएगा, अन्यथा लंग से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। यदि योगकारी मंगल है तो आपके व्यक्तित्व का निश्चित रूप से प्रसार होना है, बड़े पद की प्राप्ति होनी है और आपकी मान्यता परिवार से लेके समाज में बढ़नी ही बढ़नी है। नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का 1 पाठ अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो राशि से द्वितीयस्थ मंगल बहुत सुखद परिणाम प्रदान करने वाला नहीं कहा जा सकता। पारिवारिक मामलों में भी यह नकारात्मक फल दे सकता है। जीवन साथी से लंबे मतभेद की गुंजाइश बना सकता है। साथ ही साथ परिवार में मतभेद होने के कारण मन भी अशांत रह सकता है। अचानक ऐसा खर्च आ सकता है जिससे आर्थिक व्यवस्था आपकी खराब हो सकती है और स्वास्थ्य में भी नकारात्मकता आ सकती है। यदि आप उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रतिदिन ओम जुंग सह मंत्र का 1 माला जप अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो राशि पर गोचर करने वाला मंगल मिश्रित परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आरोग्यता का लाभ देगा लेकिन क्रोध बढ़ाएगा। क्रोध बढ़ाकर बनता हुआ कार्य बिगाड़ सकता है। साथ ही साथ जोखिम भरे कार्य में गंभीर आर्थिक हानि भी संभव है, लेकिन नए कार्य का अवसर भी प्रदान करेगा। बिगड़े हुए कार्यों को संभालेगा और जीवन साथी का पूरा सहयोग प्रदान कराएगा। इसी के साथ साथ शासन सत्ता का भी पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। क्या करना है आपको? प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम हंग हनुमंते नमः 1 माला जप करिए, निश्चय ही कल्याण होगा। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो राशि से द्वादश भाव में गोचर करने वाला यह मंगल खर्चा अवश्य कराएगा, अर्थात आपके बजट से अधिक धन का व्यय करा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, योगकारी अवस्था में मंगल आपको प्रमोशन दिलाएगा, आपके व्यवसाय में आपके अपेक्षा से अधिक लाभ की स्थिति बनाएगा, नए प्रकार के व्यवसाय का मार्ग भी प्रशस्त करेगा और इसी के साथ साथ
नवीन प्रकार के कार्यों की तरफ भी अग्रसर करेगा। विद्यार्थियों के लिए यह अत्यंत सुखद समय कहा जाएगा, जहां उन्हें नौकरी प्राप्त कराने में मंगल महती भूमिका निभाएगा। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपके भाग्य के सहयोग से पीछे किसी किए हुए कार्य से अद्भुत लाभ हो सकता है और किसी उच्चाधिकारी के द्वारा आपको विशेष सहायता प्राप्त हो सकती है। प्रतिदिन आपको सुंदर कांड का 11 चौपाई का पाठ अद्भुत आत्मविश्वास और सफलता देने वाला सिद्ध हो सकता है। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो राशि से एकादश भाव में उच्च का मंगल सभी प्रकार के मनोरथ को सिद्ध करने वाला कहा जाएगा। एक तरफ जहां आपको आरोग्यता का लाभ देगा, वहीं रुके हुए कार्यों को संपादित कराएगा, नए प्रकार के कार्य का अवसर देगा, बाहर अर्थात विदेश जाने के मार्ग में आ रही बाधाओं का नाश करेगा और इसी के साथ साथ संतान की प्रगति से भी अद्भुत लाभ देगा। देखिए, एक बात अवश्य जान लीजिए कि एकादश भाव में गोचर करने वाला मंगल सबसे पहले आपके मार्ग की बाधाओं का समापन करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा। इसीलिए पूरे मनोयोग से आप काम करिए, सफलता सुनिश्चित कही जाएगी। प्रतिदिन आपको एक बार बजरंग बाण का पाठ अत्यंत कल्याणकारी परिणाम देने में सक्षम कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो सावधान रहना होगा आपको। किससे? स्वास्थ्य से। अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए। किसी भी प्रकार की अनियमितता आपको अस्वस्थ कर सकती है। नौकरी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, उच्च अधिकारियों से मतभेद की स्थिति से आपको बचना होगा। दूसरा, पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। लंबी यात्रा करते समय विशेष सावधानी रखनी होगी। तेज वाहन चलाने से बचना होगा। सट्टा बाजार या जोखिम भरे निवेश से स्वयं को दूर रखना होगा। प्रतिदिन आप भगवान सूर्य को जल दीजिए और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए। वहाँ जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करिए। यदि आप स्त्री हैं तो सिंदूर की जगह लाल पुष्प अर्पित करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ करिए। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो यहाँ आपको मिश्रित फल प्राप्त होगा। भाग्य भाव में गोचर करने से मंगल कभी कभी आपको अत्यंत साहस प्रदान करेगा। कार्य में ऐसी सफलता देगा जिसे आपने कभी कल्पना नहीं की है। लेकिन जो कार्य सुनियोजित ढंग से आप कर रहे थे, जिसमें ये पता था आपको कि कल नहीं तो परसों मुझे सफलता मिलनी है, वह निश्चित रूप से लंबित हो सकती है। वो विलंबित हो सकती है, अर्थात उसमें सफलता मिलने में समस्या पैदा हो सकती है। इसी के साथ साथ आपकी मनोवृत्तियों में जो आध्यात्मिकता है, जो आपके अंदर का अध्यात्म है, वह भी असमंजस की स्थिति में पड़ सकता है। अर्थात कभी आप धार्मिक दिखेंगे और कभी आप धर्म के विरोध का मन भी बना सकते हैं। अर्थात अधार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है। काम के लगातार विफलता के कारण आपका मन टूट सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा। क्या करना है इसके लिए? आपको नियमित रूप से अपने कार्य में अनवरत प्रयास करना ही करना है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, भाइयों से विवाद मत करिएगा। भाई बहनों में कंफ्यूजन होने से बचना है आपको, ये जान लीजिए, अन्यथा लंबे विवाद में आप पड़ सकते हैं। इस गोचर को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप प्रतिदिन सुंदर कांड की 21 चौपाई का पाठ करिए। प्रत्येक मंगलवार को लाल अन्न का दान गरीबों में अवश्य दीजिए। इससे अद्भुत लाभ होगा। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो राशि से अष्टम भाव में गोचर करने वाला मंगल निश्चित रूप से कल्याणकारी परिणाम प्रदान नहीं करने वाला कहा जाएगा। मार्ग में बाधाएं बहुत खड़ा करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि जन्म कुंडली में मंगल योगकारी है तो उसकी यहाँ अष्टम भाव में वक्रीय गति
जो पेंडिंग ड्यूज हैं आपके, आपका धन किसी के पास है या सरकार पे बकाया है, निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगा। और ऐसा धन प्राप्त होने की अधिकतम संभावना कही जाएगी जिसमें आपका प्रयास न हो या प्रयास पहले कर चुके हो, तो ऐसे धन सहजतापूर्वक आपके पास आएंगे। ये ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखिएगा और इसी के साथ साथ विवाद से आपको बचना होगा। लंबे संघर्ष के बाद सफलता के लिए तैयार रहना होगा। जीवन साथी से मतभेद बिल्कुल मत बढ़ाइएगा, अन्यथा पारिवारिक मामलों में आपको गहरा आघात लग सकता है। क्या करना चाहिए? प्रतिदिन आपको भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और ओम हनुमान अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा मंत्र का 1 माला जप करिए और गरीबों में अन्न का दान करिए। यदि जन्मकालिक मकर राशि है तो आपके लिए मंगल व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत बेहतर परिणाम प्रदान कराएगा। विदेश यदि आप जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता देगा और ज्वाइंट वेंचर में नए प्रकार के कार्य भी यह देगा। आर्थिक लाभ भी देगा, लेकिन यहाँ पर 2 बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पहली कि आपको अपने जो भी पार्टनर हैं उनसे किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं रखना होगा। आपके अपने जन्म जीवन साथी के साथ भी किसी प्रकार का विवाद ना हो, इस बात को आपको इंश्योर करना होगा। यदि पहले से विवाद आ रहा है तो आप शांत रहिए, अन्यथा विवाद इतना गहरा हो सकता है कि आपका गृहस्थ जीवन भी समाप्त हो सकता है। यदि आपका कोई प्रेमी है या प्रेयसी है तो उसकी छोटी छोटी गलतियों को भूलने की कोशिश करिए, निग्लेक्ट करने की कोशिश करिए, अन्यथा परमानेंट रिलेशन खराब हो सकता है। यूरिन से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग से आपको सावधान रहना होगा। प्रतिदिन आपको 1 माला महामृत्युंजय का जप अत्यंत कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने में सहायक होगा। यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो आपके लिए मंगल निश्चित रूप से लाभकारी होगा। यद्यपि आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि के लिए मंगल की योगकारी अवस्था नहीं होती है, लेकिन फिर भी मंगल आपकी राशि से 6ठे भाव में गोचर करने के कारण जहां रुके हुए कार्यों को संपन्न कराएगा, शत्रुओं का समापन करेगा, विवाद को सुलझाएगा, नए प्रकार के मौकों को देगा, वहीं यह मंगल विवादित कार्यों में निश्चित सफलता देगा। और यदि आप कहीं केमिकल, फूडिंग, कॉस्मेटिक, आयरन या ऑटोमोबाइल से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से मंगल आपको अद्भुत सफलता प्रदान करेगा। प्रतिदिन आपको भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और सुंदर कांड की 11 चौपाई का निश्चित पाठ करना चाहिए। यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। कहाँ? अपने मनोभाव से आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। जो लोग आपको बहुत प्रेम करते थे, बहुत सहयोग करते थे, वह भी आपसे दूर हो सकते हैं। आपकी वाणी की कठोरता के कारण आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। संतान से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम प्रसंग में गहरा संकट उत्पन्न हो सकता है। विद्यार्थी हैं तो अनावश्यक आपकी कंसंट्रेशन भंग हो सकती है। तो क्या करना चाहिए? प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल दीजिए और 3 पाठ बजरंग बाण का निश्चित ही करिए। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।